उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज है जुम्मा और सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। और आज हमारे घर है रोज़ा अफ्तारी, अभी सलातो तस्बीह है और उसका सेटअप भी लगा लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो। आए चले चलते हैं। अभी ये समोसे बन रहे हैं, चाचू अभी हमारे लिए वो अफ्तारी के लिए रोज़ा अफ्तारी है ना हमारे घर पे, इसलिए उसके लिए समोसे वगैरह बना रहे हैं। चाचू आए हुए हैं कराची से। चाचू अपनी शॉप का नाम बताओ। डार्लिंग फिंगर चिप्स समोसा रोल, कैदाबाद ग्रीन सिटी पार्क। नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अपना पूरा आउटफिट दिखाऊंगी। पहले नमाज पढ़ लें, वज़ू मैंने कर लिया था, पहले भी नमाज पढ़ लेते हैं। गाइस अभी नमाज पढ़ के मिलते हैं आप लोगों को। सामान अभी इधर पड़ा हुआ है, बॉयल हो गए हैं यहाँ। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आलू आई थिंक सो बॉयल हो रहे हैं, देखते हैं जी। इसके अंदर आलू बॉयल हो रहे हैं अभी, और इसके अंदर शायद चिकन हो रही है माइक्रोनी के लिए। माइक्रोनी भी यहीं पे पड़ी हुई है। थोड़ा सा इन चीज़ों को मिक्स करके इसको हल्का सा भून लिया, फिर हमने ऑयल में किस चीज़ के लिए मसाला इसमें डलेगा, ये समोसों में, चिकन वाले समोसों में इसका टेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि कारीगर आया हुआ बनाने के लिए, कारीगर भी हमारे घर का ही है, उनके चाचू का इंटरव्यू ले चुके हैं। वाह, तैयार हो गई हैं और ये भी समोसे भर रहे हैं। बाटी हैरान होके देख रही है क्या हो रहा है यहाँ पे। की चाट बन रही है, आंटी बना रही है मेरी, खाला बना रही है मेरी। मजे की बनाऊंगी इंशाल्लाह। खा के बताएंगे, फिलहाल तो रोजा है। आप लोग भी आ जाएं, जिनका दिल होगा वो आ भी जाएंगे। आ जाएं। बाहर देगे बन रही हैं कोरमे की, तो आओ चल मैं आपको दिखाती हूँ। के लिए प्लेट्स बन गई हैं और बाहर देखते हैं कि कोरमा कहाँ तक पहुँचा है। वगैरह हो गई, अभी नमाज की तैयारी कर ली है, तो आए चला कुछ सब। सलाम उस पर के जिसने बादशाही ने फकीरी की, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा
बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पर के घर वाले भी जिससे जंग करते थे, सलाम उस पर के जिसने के प्यासों को हवाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम। इस घर में हाफिज साहब को कुरान मजीद सुनाने की और पीछे खड़े होकर तरावी पढ़ने वालों को कुरान मजीद सुनने की तौफीक अता फरमाए। ये कुरान मजीद का सुनना और कुरान मजीद का पढ़ना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी तौफीक अपने मुंतखब लोगों को अता फरमाते हैं। और ये तो पूरा कुरान मजीद का यहाँ पर पढ़ा गया है, पूरा कुरान मजीद मुकम्मल किया गया है। अगर सिर्फ एक लफ्ज ही किसी इलाके में या किसी मोहल्ले में पढ़ा जाए, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई एक सिफत रहम वाली, करम वाली, करीमी जात वाली अगर कहीं पर बयान की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत इतनी ज्यादा जोश में आती है कि उस मोहल्ले से, उस इलाके से अगर अजाब भी मुकर्रर कर रखा हो तो उसको भी अल्लाह ताला हटा देता है। तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान मजीद मुकम्मल किया। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा कुरान मजीद सुनाया करते थे। तो इससे ये मालूम हुआ कि कुरान मजीद का सुनाना और कुरान मजीद का सुनना, ये दोनों हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में है। आज अल्लाह ताला ने हमें इसकी तौफीक अता फरमाई। चुनांचे मैंने जैसे अर्ज किया कि जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में, जिस घर में कुरान मजीद पढ़ा जाता है, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत नाज़िल फरमाते हैं। वहाँ पर अल्लाह ताला के रहम के फैसले होते हैं। किताबों में एक वाक़या लिखा हुआ अल्लाह ताला के रहम का, कि अरबों का एक वाक़या है कि एक घर के अंदर एक खातून आटा भून रही थी और उसका जो बच्चा था वो एक साइड पर पड़ा रो रहा था। जैसे बच्चे को भूख लगती है या कोई जरूरत होती है, वो अपनी माँ के सामने रोता है ताकि माँ उसको उठा ले, लेकिन माँ जो है वो किसी काम में मसरूफ थी, आटा वगैरह भून रही थी। तो बार बार माँ अपने बच्चे को दिलासा देती थी, सबक की उसको अल्फाज कहती थी कि बेटा खामोश हो जाओ, बस मैं अभी काम पूरा करके आ रही हूँ, बेटा खामोश हो जाओ, बस मैं अभी आ रही हूँ। तो जब बहुत ज्यादा बच्चा रोया और माँ भी बेचारी परेशान हो गई अपने बच्चे के रोने की वजह से, तो उसने एक कलमा कहा, एक जुमला कहा अरबी के अंदर जो उनकी ज़बान थी। उसने ये कहा कि उसकुत या बुनिया इन्ना रब्बी करीम, कि खामोश हो जाए मेरे बेटे, मेरा रब बड़ा करीम है। तो बस ये एक लफ्ज जो अल्लाह ताला की एक सिफत है, करीम होना। करीम का माना करम करने वाला, रहम करने वाला और मेहरबानी फरमाने वाला। बस ये कलमा उसकी ज़बान से निकलना था। तो किताबों में लिखा हुआ है कि उस बस्ती के गुनहगार लोगों की वजह से अल्लाह ताला ने